11वां टेंस होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा कौन सा टेंस कहलाता है, जिससे इसे हम जीटीएम मेथड भी कहते हैं बेटा। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ये हम पढ़ते हैं हम अपने रीडिंग और राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है बेटा, और इस टेंस की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में तुम कोई काम मुकम्मल कर चुके होगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन फ्यूचर, कोई ऐसे टेंस को आप क्या कहते हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी आमतौर पे उर्दू के में जुमले के आखिर में कौन सी निशानी होती है, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा, इसकी इस तरह की निशानी होगी। इसको दो तरह से पहचाना जाता है बेटा। एक जुमला ऐसा होता है जो ने के बगैर होगा, एक दूसरा जुमला होगा एक ने के साथ। मिसाल के तौर पर अहमद चाय पी चुका होगा या अहमद ने चाय पी ली होगी। अहमद ने चाय पी चुका होगा या फिर अहमद ने चाय पी ली होगी। तो इन दोनों का जो जुमला इंग्लिश में बनेगा वो आपका एक ही बनेगा, लेकिन उर्दू में इसको दो तरह से लिखा जाता भी है और पढ़ा भी जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद दूसरा जुमला है आपका, वो पहले ही ये किताब खरीद चुका होगा। पहले ही को आप कहोगे ऑलरेडी, क्या कहोगे, ऑलरेडी। ठीक है, और इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट में आपके क्लास टाइप पे भी जुमले बनते हैं, माने दो सेंटेंसेस को जोड़कर आपका जुमला बनता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे आने से पहले अहमद चाय पी चुका होगा। मेरे आने से पहले अहमद चाय पी चुका होगा। जब तुम आओगे तो मेहमान जा चुके होंगे। माने एक सेंटेंस के अंदर आप दो एक्शंस को बयान करते हो। क्या, दो एक्शंस को बयान करोगे। जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपको रूल्स कुछ याद करने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपके इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो आप एक सेंटेंस बनाओगे फ्यूचर परफेक्ट में जिसमें आम क्लियर निशानी है, मेहमान जा चुके होंगे, ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है। अहमद चाय पी चुका होगा जो हमने अभी पढ़ा है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो ये कौन से सेंटेंस माना कौन से जुमले में माना तब्दील करना चाहिए इनको, ये कौन से टेंस में लिखे जाने चाहिए। तो इस तरह के अगर जब जुमले होंगे तो आप दूसरा सेंटेंस जो बनाओगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाओगे। किसका बनाओगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कभी भी फ्यूचर में दो सेंटेंस फ्यूचर के नहीं लिखे जाते। ठीक है, एक साथ दो फ्यूचर का सेंटेंस नहीं लिखे जाते, वो आपके एरर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, वो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। तो आप क्या करोगे, एक फ्यूचर में लिखोगे जो निशानी है, ठीक है, जा चुका होगा, और दूसरा सेंटेंस जो होगा वो आप किस में लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या किस में लिखोगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हो। क्लियर है बेटा। अब हम आ जाते हैं बनाने की तरफ। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चीज़ याद करने की है वो आपकी रूल्स है। ठीक है, हर एक टेंस के अपने रूल्स हैं बेटा। अगर आपको रूल्स याद होंगे वो जुमले आप आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रूल्स में पहले नंबर पे जो चीज़ है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, शल हैव और विल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी क्या थी, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज और हैव। उसी टेंस को अगर आप पास्ट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या कौन सी निशानी होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और हेल्पिंग वर्ब क्या थे उसके, हैड। ठीक है, इसी टेंस को आप ले जाओ फ्यूचर परफेक्ट में जो आज आप पढ़ रहे हो, इसकी निशानी क्या हो जाएगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और हेल्पिंग वर्ब किस में आ जाएंगे, शल हैव और विल हैव। इसमें एक और चीज याद करने की ये है कि यहां पर आपका हैज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हैज वाले जुमले नहीं बनेंगे, यहाँ पर हैज इस्तेमाल नहीं होगा बेटा। आप यहाँ पे इस्तेमाल सिर्फ क्या करोगे, शल हैव और विल हैव। क्लियर है, शल हैव आप इस्तेमाल करोगे आए और वी के जुमले में, विल हैव इस्तेमाल करोगे आए और वी के अलावा तमाम जितने भी सब्जेक्ट हो, जितने प्रोनाउंस हो सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सब के साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे, विल हैव इस्तेमाल करोगे। चाहे टेंस आपका बेटा प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्या होती है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे यूसेज, माने तीसरे नंबर में जो हमारा मरना आता है वो किसका है, यूसेज का है। ठीक है, जैसे अहमद चाय पी चुका होगा, क्या लिखेंगे हम, अहमद विल हैव
चाय पीने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टेक। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकिंग। अहमद विल हैव टेकिन ए टी। अहमद चाय पी चुका होगा। अब इसका जब आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे? विल हैव के दरमियान में क्या लगाओगे आप? नेगेटिव। क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी टेंस का हमें नेगेटिव बनाना हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसी के टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब तलाश करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और अगर हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले या जुमले में सबसे पहले उठा के रख देते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? इंट्रागेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा आपका? इंट्रागेटिव। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसका नेगेटिव बनाने के लिए हैव बीन के दरमियान में नॉट लगाएंगे। अहमद विल नॉट हैव टेकिन, बाकी सारा का सारा जुमला सेम रखेंगे। विल नॉट हैव टेकिन टी। अहमद चाय नहीं पी चुका होगा। अगर सवालिया बनाना हो तो क्या कहेंगे? विल हैव टेकिन टी। क्या अहमद चाय पी चुका होगा? क्लियर है बेटा? उसके बाद है वो पहले ही ये किताब खरीद चुका होगा। पहले ही को हम क्या कहेंगे? ऑलरेडी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ही विल हैव ऑलरेडी बॉट दिस बुक। वो पहले ही ये किताब खरीद चुका होगा। क्लियर है बेटा? साइम इसका नेगेटिव बताओ बेटा आप। ही विल नॉट ऑलरेडी आगे आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है बेटा? इंट्रागेटिव क्या होगा आप बताओ साथ इसका? विल ही हैव ऑल बॉट दिस बुक। क्या वो पहले ही ये किताब खरीद चुका होगा? ठीक है, उसके बाद हमारा जुमला आ जाता है मेरे आने से पहले अहमद चाय पी चुका होगा। मेरे आने से पहले अहमद चाय पी चुका होगा। जब तुम आओगे तो मेहमान जा चुके होंगे। करोगे एक आप फ्यूचर परफेक्ट में लिखोगे और जहाँ पे पहले आ जाएगा तो वहाँ पे बिफोर इस्तेमाल करोगे। जहाँ पे जब की मायना होगी तो वहाँ पे आप व्हेन इस्तेमाल करोगे। और इन जुमलों की जगह पर आप इन जुमलों के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे आने से पहले अहमद चाय पी चुका होगा। अब ज़्यादातर क्या होता है इंग्लिश रूल के मुताबिक, ज़्यादातर अगर हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, ये नॉवेल्स पढ़ते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, अक्सरी तौर पर इस टेंस को पहले ट्रांसलेट किया गया होता है। ठीक है बेटा? अहमद चाय पी चुका होगा, अहमद विल हैव टेकन टी। मेरे आने से पहले को क्या कहोगे? बिफोर आई कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिफोर आई कम हो जाएगा। अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? अहमद विल नॉट हैव टेकन टी बिफोर आई कम। अगर सवालिया भी बनाओगे तो क्या होगा? विल अहमद हैव टेकन टी बिफोर आई कम। अब क्या सवाल जब हम बनाते हैं या क्या यहाँ पे लिखा हो या यहाँ पे लिखा हो, आपका इंट्रागेटिव बेटा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में। चाहे यहाँ पे लिखा हो क्या का लफ्ज या यहाँ पर लिखा हो, आपका इंट्रागेटिव किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में। तो आप इंट्रागेटिव इसमें बनाओगे। ठीक है बेटा? जब तुम आओगे तो मेहमान जा चुके होंगे। अच्छा, ये बाद में बनाते, पहले इसको समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से। आप इस सेंटेंस को भी पहले उठा के रख सकते हो, जैसे बिफोर आई कम, फिर आएगी आपकी कामा। ठीक है? अहमद विल हैव टेकन टी। ठीक है बेटा? आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा सूटेबल आप लोगों के लिए ये रहेगा। ठीक है बेटा? तो आप ऐसे ही बनाओगे तो गलत नहीं होगा, आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है?
इसके बाद आ जाता है जब तुम आओगे तो मेहमान जा चुके होंगे। तो क्या करोगे आप, मेहमान जा चुके होंगे तो क्या लिखोगे, द गेस्ट विल हैव गॉन when you come, when you come। अब इसका नेगेटिव कौन बताएगा, आप बताओ फाइक। सिंपली यहाँ पर आपका नॉट आ जाएगा, बाकी सारा जुमला सेम रहेगा। और इंट्रोगेटिव क्या होगा, आप बताओ वहां से। Will the guest have gone when you come। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी कंस्ट्रक्शन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मेरे आने से पहले की जगह पे लिख देता हूँ, यहां पर उसके आने से पहले अहमद चाय पी चुका होगा, तो फिर क्या होगा, आप बताओ जैन। उसके आने से पहले अहमद चाय पी चुका होगा। ही के साथ क्या लगेगा, कम्स, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर हो उसके साथ वर्ब के साथ एस ई एस आप लगाते हो। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गई बात बेटा, नोट डाउन कर लो बेटा इसको।